हाय फ्रेंड, मैं सुनील शर्मा चैतन्य क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम रस को पढ़ रहे थे। रस की परिभाषा को हम विस्तारपूर्वक जान चुके हैं। आज हम इस क्लास में रस के अंगों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब देखिए एक एक करके। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव है। यानी रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये दूसरे नंबर वाला है जो विभाव है, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। और स्थायी भाव क्या होते हैं? देखिए ध्यान से। यानी हृदय में मूल रूप से हमारे विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक जो स्थायी भाव होता है वो मूल रूप से विद्यमान रहता है, और लेकिन वो थोड़ी देर सोए रहते हैं, उनको जगाना पड़ता है। चिरकाल तक रहने वाले स्थायी भाव होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे रति हो गया, हास हो गया, जुगुप्सा हो गया, यानी जो 9 रस होते हैं उनके स्थायी भाव होते हैं। ये रति इत्यादि स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं, जो मूल रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, चिरकाल तक अंत समय तक रहते हैं, और उनको सुसुप्त अवस्था में होते हैं, उनको जगाना पड़ता है। दूसरे नंबर का जो विभाव है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को उद्दीपित या जागृत करती हैं। यानी वह व्यक्ति या वस्तु या किसी प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती है, उस स्थायी भावों को, उनको जैसे रति है, हास है, इन भावों को जागृत करती हैं, उद्दीपित करती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। उनको विभाव कहा जाता है। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव कौन से हैं? एक तो आलंबन हो गया और दूसरा उद्दीपन विभाव हो गया। आलंबन विभाव क्या होता है? यानी जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, यानी वे वस्तुएं या वे विषय जिन पर आलंबित होकर भाव पैदा होते हैं, जागृत होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका हो गया, प्रेमी प्रेमिका हो गया। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं आश्रय, दूसरा है विषय। पहला कौन सा है? आश्रय, दूसरा विषय। अब आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव जागृत होते हैं, वो आश्रय कहलाता है। यानी जैसे राम को देखकर सीता के मन में विशेष भाव जगे, तो यहाँ क्या हो गया? राम है, आश्रय हो गया। और विषय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के भाव उत्पन्न होते हैं, वो विषय कहलाता है। सीता विषय हो गई। तो ये 2 होते हैं, आश्रय और विषय। आलंबन के 2 हैं। आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की जो बाह्य चेष्टाएं होती है, या बाह्य जो वातावरण होता है, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। क्या होता है? आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाएं, बाह्य वातावरण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे मन का सुरम्य वातावरण, जैसे मन का जो सुरम्य यानी मन को हरने वाला वातावरण है, बाहर चलने वाली जो मादक मदमस्त हवाएं हैं, बसंत में जो फूल खिल रहे हैं इत्यादि हैं, वो सारे उद्दीपन में आएंगे। यानी क्या करते हैं? आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करके बाह्य चेष्टा और जो बाह्य वातावरण है, उनको क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आगे तीसरे नंबर का जो है अनुभाव, और चौथे नंबर का संचारी भाव, उनको हम देखेंगे। तीसरे नंबर का जो अनुभाव है, शरीर रस का अंग, उसको देखते हैं। अनुभाव क्या होता है? यानी आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले जो भाव होते हैं, और किसके बाद में? विभाव के बाद में पैदा होते हैं। अनुभाव क्या होता है? आश्रय होता है उसकी चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद में पैदा होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं।
यानी भावों के बाद में पैदा होते हैं, इसलिए अनुमानी बाद में, यानी भावों को सूचना देने के कारण वे भावों के पश्चातवर्ती माने जाते हैं। यानी भावों के बाद में, भावों के बाद में उत्पन्न होने वाले क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव कहलाते हैं। अब इनके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अनुभवों के 4 भेद हैं। पहला है कायिक या आंगिक। कायिक भेद भी बोलते हैं, जिसको आंगिक भेद भी बोलते हैं। दूसरा है मानसिक भेद, मानसिक अनुभाव। तीसरा है आहार्य अनुभाव और चौथा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव। अनुभवों के 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अब देखिए कायिक क्या होता है? कायिक जिसको आंगिक भी कहते हैं, यानी प्राय जो शरीर की कृत्रिम चेष्टाएं हैं उनको क्या कहते हैं? कायिक या आंगिक कहते हैं। बनावटी कृत्रिम चेष्टाएं हैं उनको क्या कहते हैं? आंगिक या कायिक। जैसे भौं को तिरछी करना, मुंह को फुलाना, मुंह को बिगाड़ना आदि इसमें आएंगी, कायिक अनुभाव में आएंगी। दूसरे नंबर का है मानसिक अनुभाव। कौन सा है? मानसिक अनुभाव। यानी मन के अंदर जो हर्ष है, खुशी है, दुख है, विषाद है, करुणा, दया आदि होते हैं, वो उद्वेलन को मानसिक विभाव कहते हैं। यानी मन के अंदर जो भाव होते हैं, हर्ष, विषाद, खुशी, करुणा आदि के, इनको क्या कहा जाता है? मानसिक विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसिक विभाव। अब तीसरे नंबर का क्या है? आहार्य। आहार्य कौन सा होता है? देखिए, मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करना ही आहार्य है। जैसे जो हास्य रस में क्या करेगा? जो वक्ता है, जो अभिनेता है, वो विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनेगा। ऐसी वेशभूषाएं पहनेगा जिनको देखकर हंसी आए, तो इसमें आ जाएंगी, आहार्य अनुभाव में आएंगी। बनावटी वेशभूषाएं धारण करना वो आहार्य के अंतर्गत आएंगे। चौथा है सात्विक अनुभाव। चौथा क्या है? सात्विक अनुभाव। यानी स्थायी भाव ही प्राण तक, अंतिम छोर तक पहुंचकर स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। स्थायी भाव ही क्या करते हैं? अंतिम छोर तक या प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेते हैं। अब ये सात्विक अनुभाव भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए, पहला है स्तंभ, यानी जड़ हो जाना, निष्क्रिय हो जाना। दूसरा है स्वेद, यानी पसीने पसीने होना। कई बार ऐसी हालत भी आती है कि हम जड़ हो जाते हैं, कई बार हम भयभीत होने से पसीने पसीने हो जाते हैं, तरबतर हो जाते हैं पसीने से, डर के मारे। रोमांच, कई बार खुशी के मारे, ज़्यादा खुशी के मारे हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, हम रोमांचित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी जीवन में आ जाती है तो हम रोमांचित हो जाते हैं। स्वर भंग, कई बार क्या होता है कि हमारी वाणी है वो लड़खड़ाने लग जाती है, हमारे स्वर हैं वो भंग हो जाते हैं, हमें आवाज़ है वो सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। कंप यानी कंपन, कई बार हमारे शरीर में कंपी छूट जाती है। विवर्णता, अश्रु, कई बार हम इस प्रकार भावुक हो जाते हैं कि रोने भी लग जाते हैं, अश्रु धाराएं बहने लग जाती है दोनों आंखों में, तो वो अश्रु सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है। और कई बार इस प्रकार का दुख आता है कि प्रलय, यानी प्रलय के हाथ पैर है वो हम मारने लग जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, वो प्रलय सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएगा। यानी सात्विक अनुभाव 8 है। पहला है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा कंप है, छठा विवर्णता है, सातवां अश्रु है और 8वां प्रलय है। यानी इस प्रकार पहला रस का भाव होगा स्थायी भाव, दूसरा हो गया विभाव और तीसरा हो गया अनुभाव। अब चौथा है जिनको संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव को पढ़ेंगे अब, जो रस का चौथा अंग है, संचारी भाव।
समचारी, सम मीन्स होता है बराबर चारी मानी चलने वाले, यानी स्थायी भावों के बराबर चलने वाले भावों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। उनकी संख्या वैसे 33 मानी गई है संचारी भाव की। संचारी भाव जो रस का चौथा अंग है, संचारी भाव। सम होता है बराबर, समान, और चारी मानी चलने वाले, चारी मानी चलने वाले, चलने वाले, यानी स्थायी भावों के समान चलने वाले, समान चलने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव कभी जागृत होते हैं तथा कभी सुप्त हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारे बताए हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी अनेक मान्यताओं के अनुसार इनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 मानी है। एक 34वां संचारी भाव है जो देव ने बताया है। किसने बताया है? देव ने। और क्या बताया है? छल संचारी भाव है। छल संचारी भाव। अब 33 कौन कौन से संचारी भाव देखिए। पहला है निर्वेद, क्या नाम है? निर्वेद। दूसरा है आवेग, क्या है? आवेग। निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा है श्रम, पांचवा मद है, छठे नंबर का जड़ता, सातवां है उग्रता, आठवां मोह है, नौवां है विबोध, 10वां स्वपन, 11वां अपसमार। यानी संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं। और 12वां क्या है? गर्व, 13वां है मरण, 14 का है आलस्य संचारी भाव, 15 का अमर संचारी भाव, 16वां निद्रा संचारी भाव, 17 है अवहिता संचारी भाव, 18वां उत्सुकता, 19वां उन्माद, 20वां शंका, 21वां है स्मृति संचारी भाव, 22 है मति संचारी भाव, 23 का है व्याधि संचारी भाव, 24 का है संत्रास, क्या है? संत्रास, 25वां है लज्जा जिसको शर्म शंका बोलते हैं, 26वां है हर्ष, 27वां असूया ईर्ष्या डाह है, 28वां विषाद, 29वां है धृति धैर्य, और 30वां है चपलता चंचलता, 31वां है ग्लानि क्षोभ वगैरह, और 32वां है चिंता, और 33वां है वितरक। यानी इस प्रकार से ये 33 संचारी भाव थे। संचारी भाव क्या होते हैं? जो स्थायी भावों के बराबर संचार करते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी जागृत हो जाते हैं। और विभिन्न विद्वानों ने अनेक संख्याएं मानी है, लेकिन कई विद्वानों के मतानुसार 33 पर मतलब एक राय हो तो 33 संचारी भाव है।